एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की कॉम्पिटेंसी वर्कशीट नंबर 14। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स। इसमें से कौन सा जो है एनर्जी सोर्स है जो कि रिन्यूएबल नहीं, दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो एयर, वाटर और लैंड ये सभी रिन्यूएबल सोर्स है। कोल जो है वो मतलब कि रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स। इसमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स जो है वो नहीं है। तो इसमें से कौन सा, ये सभी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स जो है वो नहीं है। ठीक है, कोल, पेट्रोल, डीजल ये सभी जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूजफुल मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर। रेन वाटर को स्टोर करने का सबसे यूजफुल मेथड जो है वो कौन सा है कि हम जो रेन वाटर है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो है वो स्टोर करें। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है विच नेचुरल रिसोर्सेज इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द गिवन डायग्राम। तो जो आपको डायग्राम दिया गया है इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट करनी है, तो कौन से नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर विंड यानी कि हवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज डिपेंडेंसी ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है यानी कि गतिविधि है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी को शो करती है। ठीक है, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। हम रिवर और लेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, उसके पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और कपड़े धोने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रीड बुक्स एंड मैगजीन्स, बुक्स और मैगजीन्स को रीड करके, वीडियो गेम को खेल के फ्री टाइम में, या साइकिलिंग करके, है ना, साइकिल, यूज साइकिल एवरीडे टू गो टू स्कूल, स्कूल में जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल रोज करना। बट हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी को शो कर रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू प्लेयर्स ईट टू गेट इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी के लिए प्लेयर्स जो हैं वो क्या खाते हैं या क्या मतलब कि कंज्यूम करते हैं। तो आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ शुड वी कंजर्व वाटर इन डेजर्ट एंड वाटर स्कार्स एरिया। तो जहाँ पे पानी की कमी होती है या जो डेजर्ट एरिया है वहां पर पानी को किस तरीके से बचाया जा सकता है। बाय टेकिंग लॉन्ग बाथ एंड फ्रिक्वेंटली वॉशिंग कार्स, अक्सर कार को धोकर लॉन्ग टाइम जो है वो बाथ लेकर। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है ना। बाय वाटरिंग प्लांट्स ऑन ऑल्टरनेट डेज पे जो है पानी जो है पौधों को देकर। ठीक है, मतलब एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पानी देना। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है अ चाइल्ड टोल्ड डॉक्टर दैट ही हैज swollen एंड ब्लीडिंग गम। तो एक बच्चे ने डॉक्टर को बताया कि उसके जो गम्स हैं उसमें सूजन है और वो ब्लीड कर रहा है यानी कि खून निकल रहा है उससे। तो डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि वो सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज और आंवला खाया करे। ठीक है, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो कौन सी विटामिन की कमी है उसकी बॉडी में, तो वो है विटामिन सी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। इनकरेक्ट कौन सा है, हर्बीवोरस, काओ, डियर, बफेलो, तीनों ही हर्बीवोरस है। ठीक है, कार्निवोरस, टाइगर, लायन, वुल्फ ये भी ठीक है। ओमनीवोरस होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट और मीट दोनों खाते हैं। बियर, मंकी, कैट ये भी ठीक है। प्रोड्यूसर मैन नहीं होता है ना, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है इंसेक्टिवोरस प्लांट ईच इंसेक्ट एज दे प्रोवाइड देम विद द फॉलोइंग। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो इंसेक्ट खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि वो उन्हें नाइट्रोजन देते हैं। है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो प्लांट का एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल को जो है वो अपने खाने की तरह यूज करता है। तो आंसर है मशरूम। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द हाउसेज दैट आर बिल्ट ऑफ स्नो आर कॉल्ड। तो बर्फ से बने हुए घर को क्या कहते हैं, इग्लू। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का प्रोसेस का पार्ट नहीं है। रेन इसका पार्ट है, कंडेंसेशन होकर क्लाउड बनता है ये भी ठीक है। हाइड्रेशन नहीं होता। ठीक है, एवोपरेशन भी होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि ये वाटर साइकिल का पार्ट नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14 है विच सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड रेन एंड कंडेंसेशन। तो रेन और कंडेंसेशन जो है वो किसका पार्ट है, ये वाटर साइकिल का पार्ट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जल चक्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द वेन लाइक स्ट्रक्चर टू इन अ लीफ। तो वेन लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, जो इस तरीके से जो लाइंस दी गई है, इसका क्या रोल होता है लीफ में। तो ये लीफ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, जैसे हमारे जो हमारा स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी को जो है स्ट्रक्चर देता है, इसी तरीके से जो वेन है वो लीव्स को स्ट्रक्चर देते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है अ मैन वॉज प्लेइंग विद अ नाइफ। एक आदमी जो है वो नाइफ के साथ खेल रहा था, अचानक से उसे चोट लग जाती है, ठीक है। हर मदर एक्सप्लेन टू हर नॉट टू प्ले विद नाइफ्स एंड टोल्ड हर अबाउट प्रिकॉशंस टू टेक टू अवॉइड इन्फेक्शन आफ्टर गेटिंग इंजर्ड। तो उसकी जो मदर है वो उसे मना करती है कि इससे नहीं खेलना, और बताती है कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाए कि इन्फेक्शन ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन डिड हर मदर एडवाइज हर टू टेक। तो कौन सा प्रिकॉशन जो है एडवाइस किया गया उसको। तो अप्लाई आइस डायरेक्टली टू द इंजर्ड एरिया, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। वाउंड को यानी जो जख्म है उसको एंटीसेप्टिक से जो है वो साफ करोगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ वाउंड। तो मतलब कि वाउंड में से यानी कि जो जख्म हुआ है, चोट है, उसमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहला जो मतलब कि फर्स्ट एड करोगे वो क्या करोगे। तो इसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, अप्लाई प्रेशर टू द ब्लीडिंग वाउंड। जहां पर भी ब्लीडिंग हो रहा है वहां पर प्रेशर जो है वो अप्लाई करोगे ताकि खून बहना जो है वो रुक जाए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच साइकिल इज शोन इन द पिक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो ये जो है वो वाटर साइकिल को शो कर रहा है, यानी कि जल चक्र, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लांट एब्सॉर्ब अ गैस एक्स, ठीक है। प्लांट जो है वो गैस एक्स लेता है, तो प्लांट क्या लेता है, कौन सा जो है वो गैस इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन, है ना, एनवायरमेंट से। तो एक्स और वाई कौन से हैं, तो सबसे पहले एक्स है हमारे पास कार्बन, वाई है ऑक्सीजन। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फूड चेन। के पर क्या आएगा, तो लास्ट यहाँ पर जो है वो कौन सा आएगा, लायन, ठीक है, यानी कि शेर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। अर्थ के सबसे जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, तो वो है वीनस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे ज्यादा चमकने वाला जो है प्लैनेट कौन सा है, इसका भी आंसर क्या है, वीनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है विच प्लैनेट इज नोन एज बोथ द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जो है वो किस प्लैनेट को कहा जाता है, वीनस, ठीक है। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन। अर्थ का जुड़वा किसे कहा जाता है, वीनस को, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 25 है द टीचर्स ब्रॉट वाटर इन अ बॉटल मेड अप ऑफ ग्लास इन द क्लास एंड टोल्ड दैट इट इज द प्योर वाटर। तो टीचर जो है वो एक बॉटल में पानी लेके आए जो कि ग्लास की बनी हुई थी, कांच की बनी हुई थी, और टीचर ने बच्चों को दिखाते हुए बताया कि ये प्योर वाटर है, ठीक है। तो उसका कलर जो है वो क्या होगा, तो जो प्योर वाटर होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है अमृता नोटिसेस दैट आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड हर हैंड्स आर बिकमिंग स्टिकी। कि बाहर खेलने के बाद उसके हाथ जो है वो चिपचिपे हो गए हैं। शी रिमेंबर्स दैट हर टीचर हैड टॉट हर अबाउट हैंड्स हाइजीन। तो उसको याद आया कि उसके टीचर ने उसे जो है वो हाथों की हाइजीन के बारे में बताया है, ठीक है। व्हाट शुड अमृता डू नेक्स्ट टू प्रैक्टिस गुड हाइजीन। तो जो अमृता है उसे क्या करना चाहिए, तो उसे अपने हाथों को जो है वो साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धोना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है इफ यू आर इन द किचन एंड स्मेल गैस। अगर आप किचन में हो और आपको गैस की स्मेल आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एग्जॉस्ट फैन ऑन करोगे, है ना, और थोड़ी सी भी स्पार्किंग हुई तो आग लग सकती है, ठीक है। तो ये नहीं करोगे, मैच स्टिक को लाइट नहीं करोगे वरना अगेन आग लग जाएगी। गैस सप्लाई को चेक करोगे और विंडोज को खोल दोगे, ठीक है, ताकि जो गैस कमरे में बंद हो गई है वो बाहर निकल जाए और जो है वो गैस में आग ना लगे, ठीक है, या ब्लास्ट जो है वो ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है सीता वांट टू राइड हर बाइसिकल ऑन अ बिजी रोड। सीता जो है साइकिल चलाना चाहती है बिजी रोड पे, तो उसे कौन सा सेफ्टी मेजर जो है वो फॉलो करना चाहिए, तो उसे हेलमेट पहनना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
इज नॉट एन एम्फीबियन, इसमें से कौन सा एम्फीबियन नहीं है? तो एम्फीबियन जो है वो मतलब कि कह सकते हो कि एनिमल्स होते हैं या लिविंग क्रिएचर होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग भी रह सकता है, क्रोकोडाइल भी और टर्टोइज भी, तो फिश जो है वो एम्फीबियन नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन अ कैमल वॉक इजीली ऑन द डेजर्ट सैंड? जो कैमल है वो रेत पर इजीली कैसे चल पाता है? क्योंकि उसके जो फीट होते हैं, उसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।